जोहू पुलिस स्टेशन के करीब स्थित शोरूम से शातिर महिलाओं ने 7.5 लाख के कपड़े चोरी कर लिए। सीसीटीवी कैमरे में करतूत हुई रिकॉर्ड। कस्टमर बनकर शोरूम में घुसी महिलाएं चकमा देकर माल लेकर फरार। एफआईआर दर्ज, चोरों की तलाश जारी। चोरी करती औरतों का वीडियो हुआ वायरल। नई नई तकनीक आने और सीसीटीवी कैमरों के आने के बावजूद चोर चोरी करने से नहीं रुकते। और हैरत की बात यह है कि चोरी अगर पुलिस स्टेशन के करीब हुई हो तो क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, चोरी की एक बड़ी वारदात मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के जुहू जैसे पॉश इलाके में स्थित जुहू पुलिस स्टेशन के करीब कियाना वार्डरोब में विगत 18 अप्रैल 2023 को हुई और इसमें 7.5 लाख रुपए के कपड़ों की चोरी हुई है। इससे शोरूम के ऑनर बहुत परेशान है। उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई है। दरअसल यह एक्सक्लूसिव स्टाइलिश कॉस्ट्यूम का शोरूम है जहां बेहद कीमती ड्रेस बिकते हैं और कपड़ों की कीमत लाखों में होती है। अनारकली की एक ड्रेस मटेरियल की कीमत 3.5 लाख रुपए, एक लहंगे की कीमत 3 लाख रुपए और एक गाउन 1 लाख रुपए का था। इस तरह कुल 7,50,000 रुपए के कॉस्ट्यूम चोरी हुए हैं। उनके शोरूम के सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता चलता है कि कई औरतों की गैंग शोरूम में कपड़े खरीदने के बहाने गई और लाखों का माल लेकर बड़ी चालाकी से निकल गई। हालांकि उनकी हरकतें कैमरे में कैद हो गई हैं। देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई के जुहू विले पार्ले इलाके में जुहू पुलिस थाने के एकदम करीब कियानाज वार्डरोब एक प्रीमियम शोरूम है। 8 अप्रैल को 4 महिलाएं शोरूम में घुसी और अमीर घराने की नजर आने वाली यह महिलाएं दरअसल चोर हैं। इनकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बड़ी चालाकी के साथ यह चोरी करती हैं। सीसीटीवी के वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह इन्होंने बड़ी चतुराई से लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। शोरूम के मालिक 7.5 लाख के नुकसान से सदमे में है। उनकी पत्नी भी बेहद परेशान है। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उम्मीद है कि पुलिस इन चारों महिलाओं को जल्द गिरफ्तार कर लेगी और चोरी के कपड़े उनसे बरामद कर लेगी। चोरी करने की इस नई टेक्निक को देखकर यह कहा जा सकता है कि सभी लोग अपनी दुकान या शोरूम का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह की वारदात होने से खुद को बचाएं। आपको जहां कहीं भी ये औरतें नजर आए, इन्हें तुरंत पुलिस के हवाले करें। सोशल मीडिया और मीडिया में जितना संभव हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लुटेरी औरतों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। चोरों के गैंग से जागरूक रहें, सतर्क रहें। क्या कैसे चोरी हुआ उसके बारे में बताइए। मेरा नाम संगीता कदम है। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। लास्ट 4 औरतें आई थी। उनको अर्जेंट 2 पीस चाहिए थे ऐसे बता के मुझे सब माल दिखाने के लिए बताया। फिर 1-2 पीस मैं उनको ड्रेप कर रही थी। तब तक पीछे से 3 जन ने 2 जगह से 2-2, 3-3 चीज़ उठा के डाल दी, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। खाली साइड पर्स लेके आई थी और कैसे लेके गई वही पता नहीं चला। वो तो बाद में जब भी वीडियो क्लिप कैमरा चेक किया तभी पता चला कि उन्होंने कैसे ये चोरी किया। तो आपका ये ड्रेस की कीमत क्या है और कितने का माल गया है? एक 3 लाख का है जो पूरा घाघरा एंड दुपट्टा था। दूसरा ए लाइन गाउन जैसा था, वो हमारा 1.5-2 लाख का है। और दूसरा 1.5 लाख का है। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो दिखने में तो अच्छे घर के लग रहे थे। ऐसे लगेगा नहीं कि ये लोग कुछ उठा के लेके चल के आए थे, गाड़ी में आए थे? नहीं, चल के आए थे। ठीक। दुकान पे अभी चोरी हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कैसे हुआ, कौन लोग थे? ये घटना 8 तारीख को बनी है। 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे के आजू बाजू कुछ 4 औरतें आई थी। यहाँ सब सेलिब्रिटीज़ के कपड़े होते हैं, आपने ये सब सारे कपड़े देखे हुए। तो वो 4 औरतें आई, कपड़े उन्होंने, एक औरत ने यहाँ पे किसी के साथ बात करते हुए मेरी आंटी को उनसे बिज़ी रखा, हिप्नोटाइज़ कर दिया था। तो बाकी की तीनों ने यहाँ पे चोरी की और चोरी भी थोड़ी बड़ी कर दी उन्होंने। इसको टोटल 8.5-9 लाख रुपये का माल है वहाँ पे। और ये हमने पुलिस स्टेशन जो बाजू, एक बिल्डिंग छोड़ के बाजू में जू पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन की एफआईआर की कॉपी है। जो एफआईआर की है, साहब ने बोला है कि हम पकड़ के लेके आएंगे, पर ये 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारे डिटेक्शन वाले हम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर अब तक कोई रिजल्ट आया नहीं। ये एफआईआर कॉपी है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो चोरों को पकड़ना है। आज हमारी दुकान पे चोरी हुई, कल दूसरे की दुकान पे हुई, कल बच्चे किडनैप हो गए। इस विलेपाला जू पे इतना हाई प्रोफाइल एरिया में एक बिल्डिंग छोड़ के पुलिस स्टेशन, उसके नाक के नीचे जगह चोरी हुए तो सही बात नहीं है। तो इन चोरों को पकड़ने का मकसद खाली वो है कि दूसरे के साथ ऐसा कभी ना हो। अजीत पवार ने कहा कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। एनसीपी जो भी तय करेगी मैं वहां रहूंगा।
अजीत पवार ने कहा कि आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब मत निकालो। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बेहद वफादार हूं और जो भी कहेंगे वही करूंगा। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह सब हमारे खिलाफ साजिश है। अजीत पवार ने कहा कि देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं एकनाथ उद्धव गुट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मदत केली पाहिजे असं माझं स्पष्ट मागणं आहे आणि इथून पुढच्या काळामध्ये त्यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेण्याचं कारण त्यांना त्याच्यातनं काही राजकारण साधायचं होतं का? म्हणजे आप्पासाहेब धर्माधिकारी नाही, त्यांच्याबद्दल आम्हाला निश्चितपणे आदर आहे. आपण ज्यांचं कुणाचं कौतुक करतो, महाराष्ट्र पुरस्कार देतो, त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सगळ्यांना त्या गोष्टीचा अभिमान असतो. परंतु यांनी त्या विभागाचे सचिव असतील, मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, त्या विभागाचे मंत्री असतील किंवा अधिकारी असतील, या सगळ्यांना कळायला पाहिजे होतं की कार्यक्रम किती वाजता घ्यावा, काय वाजता घ्यावा. आणि मला जी माहिती आहे, मी जे कार्यक्रम त्यांचे अटेंड केलेले आहेत, मी नानसोडे असतील, संजय मामा शिंदे असतील, नितीन पवार असतील, चंद्रका पुरे असतील, शेखर निकम असतील, अनेक जण, त्यांची वेगवेगळी कामं होती आणि ते कामं घेऊन ते आलेले होते. त्यांची इतरही कामं होती आणि माझ्याकडे पण काही काम होतं. त्याकरता मी फोन केला आणि त्या कामामध्ये मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामुळं आपण ते वेगवेगळे आमदार आलेले भेटलेले जे दाखवताय त्याच्यातून त्यांच्याबद्दल पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जो आमचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे, जो आमचा पक्षाचा तुम्हाला बदनाम करण्याचे कट आहे का? विचारलं जातंय का? काय 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 खारघरची घटना घडली, त्या पत्रामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. अजूनही सरकारनं कुठलेही पाऊल उचललेलं नाहीये. आम्ही आमची मागणी केलेली आहे. त्या संदर्भामध्ये निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडली. कार्यक्रम एवढा मोठा त्या बाबतीमध्ये होता. उन्हाची तीव्रता जबरदस्त आहे. आता पण आपण कुठल्या उन्हामध्ये बसलोय, हे आपण आता लवकर संपूया, नाहीतर आपल्यातलंच एक दोन आडवी होती, आपल्यालाच कुणाला तरी उष्माघात होईल. उष्माघात झाला तर कुणाला थांबरे बाबा जीवाशी खेळण्याचा अधिकार. त्याच्यात न्यायालयाने जिथं सांगितलं असेल की हे राजकीय कामाकरता वापरू नका, त्याचाही आपण आदर केला पाहिजे. पण हे जे काही सतत चाललेलं आहे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं माझे स्पष्ट तुम्ही कायम असाल, पुढे राहणार देखील. चर्चा अशी राहते किंवा राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांमध्ये वारंवार गॉसिप असं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस हा शिंदे फडणवीस सरकारला, भाजपा सरकारला पाठिंबा देईल. असं कोण म्हणलं? नाही, ही जी वर्तुळाची चर्चा हा, कोण? एक मिनिट, कोणी चर्चा केली? नाही, हे तर गॉसिप सुरू आहे म्हणून. गॉसिप तुम्हीच लोक करता ना. दादा, मी कुणाला सांगितलं? राष्ट्रवादीच्या कुठल्या जबाबदार माणसांनी सांगितलं? सांगा ना मला. नाही, हे तुम्ही स्पष्ट सांगता का या संदर्भामध्ये मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस तिकडनंही बरोबर आलो होतो. मी पण त्यांना सांगितलं ह्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही. किंवा काही जण पृथ्वीराज बाबांना विचारतात, काही जण इतरांना विचारतात आणि काही जण तर त्या शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे तर ते सांगतात की आम्ही बाहेर पडणार, आम्ही असं करणार, आम्ही यांना घेणार नाही. अरे कोण चाललंय तेव्हा तुम्ही घेणार, कोण काय करतंय मला तर काही त्याच्याबद्दलचं. आणि बरेच जण आपल्या आपल्या ट्विटवरून, काही मंत्री, आता मंत्र्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे. पण माझं तुम्हाला स्पष्ट सांगणं आहे, आता ह्या गोष्टीला पूर्णपणे थांबवा. पनवेलच्या MGM हॉस्पिटलमध्ये गेलो, त्याच्यानंतर मग उद्धव ठाकरे साहेब म्हणले की मी आता इथनं निघतो. ते तिथून निघाले. मी बाकीच्याही वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी देत बसलो, कारण विरोधी पक्षनेता या नात्याने मी तिथं जाणं गरजेचं होतं. आणि एवढा मोठा संकट मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्यावर ज्यावेळेस येतं त्यावेळेस त्यांना आधार देण्याची आपली संस्कृती, आपली परंपरा आहे. वास्तविक त्याच्यामध्ये जी काही संवेदनशीलता सरकारने दाखवायला पाहिजे होती तिथं सरकार कुठंतरी कमी पडलं आणि त्याच्यामुळे निष्पाप लोकांचा बळी गेला. वास्तविक एवढ्या उन्हामध्ये कार्यक्रम घ्यायचं कारण नव्हतं. 4 वाजता देखील कार्यक्रम घेता आला असता किंवा
अप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांचा कार्यक्रम कुठेही असला तरी जे काही महाविकास आघाडीच्या निमित्तानं मांडायच्या असतात, ठेवायच्या असतात, त्या मीडियात तर तुम्ही तर वेगवेगळे चॅनल लाईव्ह दाखवतात, त्याच्यामुळं आमचं काम तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणावर करतात, त्याबद्दल धन्यवाद. पण हे असलं वेगळ्या पद्धतीचं काम जे सुरू केलेलं आहे, बातम्याचा जो विपर्यास करायला सुरुवात, दुसरं एक ते ट्विट दाखवायला सुरुवात केली. अजित पवारच्या ट्विटमध्ये अमकं हलवलं. माझ्या ट्विटमध्ये मी उपमुख्यमंत्री असताना ज्या ट्विटरवर दाखवलेलं होतं त्याच्यातलं उपमुख्यमंत्री पद गेल्यावर ते काढलं आणि बाकीचं आहे तसंच आहे. परंतु त्याच्यातनं काही लोक गैरसमज करून घेतात. त्या बाबतीमध्ये बारदाना नाही म्हणून खरेदी केंद्र बंद पडली, ही काही उत्तर झालं? बारदाना गोळा करायचं किंवा बारदाना तिथं उपलब्ध करून देण्याचं काम कुणाचं आहे? सरकारचं आहे. सरकारने ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकली त्यांचं आहे. मी ह्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, त्याच्यावर लक्ष नाही. आपल्या सकाळपासून मला जो सरकारी बंगला देवगिरी मिळाला त्याच्या मागे कॅमेरे काय लावतात बाहेर? अरे काय चाललंय तुमचं? त्याच्या पाठी बाहेर कॅमेरे लावून मी तिथं बोलणार आहे तुमच्याशी. मी बोलायचं झालं तर इथं बोलीन, मी बोलायचं झालं तर पार्टी कार्यालयामध्ये बोलीन, मी बोलायचं झालं तर विधिमंडळामध्ये परवानगी घेऊन आतमध्ये हॉलमध्ये तुमच्याशी त्या बाबतीमध्ये बोलीन, किंवा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कुठं नागपूरला किंवा दुसऱ्या कुठल्या शहरात गेलो तर तिथं पत्रकार मित्र. कुराड़ साइबर पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार, महज 4 महीने में 27 लाख की हेराफेरी। एक्स हेल्पर 2022 रोबोट सॉफ्टवेयर निकला मास्टरमाइंड। मुंबई कुराड़ पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोन दिलाने के नाम पर बदनामी करने व लोन की रकम से ज्यादा जबरन पैसे वसूलने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्विफ्ट रूपी नामक लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर उनसे ज्यादा पैसा वसूलता था। पैसे नहीं देने पर लोन देने वाले ग्राहक का मोबाइल हैक करके उसके संपर्क में आए सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर ग्राहक की पर्सनल तस्वीरें माफ करके उसकी बदनामी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा कई चौंकाने वाली जानकारियों का भी खुलासा किया है। कुराड़ पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई मनोज चालके के अनुसार कुराड़ अप्पापाड़ा का रहने वाला एक पेज डिजाइनर ने स्विफ्ट रूपी नामक लोन ऐप से 18,000 लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन कंपनी ने उसका लोन सैंक्शन करते हुए उसे लोन का कमीशन काटकर सिर्फ 10,800 रुपए लोन दिया। ग्राहक ने लोन से मिले रुपए में से 6,200 की पुराने लोन की किस्त वापस उसी कंपनी को चुकता कर दी, लेकिन उसके बाद भी लोन ऐप कंपनी की तरफ से बार बार लोन की किस्त चुकता करने का दबाव बनाया जा रहा है। लोन कंपनी की तरफ से मैसेज भेजा जाता था कि अगर लोन की किस्त चुकता नहीं की तो उसकी बदनामी करेंगे, जिसके डर से ग्राहक ने 7,200 की 3 किस्तें महज 1 महीने में चुकता कर दी। लेकिन उसके बावजूद लोन कंपनी द्वारा ये बताया जा रहा था कि अगर और पैसे नहीं भेजे तो उसकी बदनामी करेंगे। ग्राहक को लगा कि वे कंपनी का लॉयल ग्राहक है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन करीब 40,000 कंपनी में भरने के बाद भी कंपनी की तरफ से ग्राहक का फोटो उसके मालिक की बेटी के साथ मार्फ करके उसकी बदनामी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता कुराड़ पुलिस स्टेशन को इसकी शिकायत दी। कुराड़ पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर डीसीपी स्मिता पाटिल के मार्गदर्शन में 4 टीम बनाई गई। टीम द्वारा ग्राहक द्वारा भेजे गए लोन की किस्त के माध्यम की जानकारी निकाली गई। जांच में पता चला कि जीपे नंबर पर पैसे भेजे गए हैं। वह दिल्ली का रहने वाला लियाकत अली शौकत अली उम्र 48 वर्ष है। कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में पैसे गए थे। कुराड़ पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली के उस पते पर पहुंची जहां से आरोपी स्विफ्ट रूपी नामक लोन ऐप के जरिए लोगों को धमकाने और रुपए वसूलने का काम करता था। साइबर पुलिस अधिकारी लियाकत अली को 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई बड़े खुलासे सामने आए। पुलिस स्टेशन में 2022 में 11वें महीने में कंप्लेनेंट है अमित चेंदवनकर करके, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया था कि उन्होंने छोटे छोटे पायदाना पे लोन चाहिए, इसलिए उन्होंने प्ले स्टोर में गूगल प्ले स्टोर में जाके एक स्विफ्ट रूपी करके एक लोन ऐप आता है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करके कुछ लोन रिक्वायरमेंट किए थी। उसमें उनको लोन सैंक्शन हो गया अराउंड 18,000 और उनको एक्चुअली मिल गया 10,800 रुपीज लोन मिला। तो उसके बाद वो लोन के उसके प्रीवियस एक्चुअली वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसके प्रीवियस जो पेंडिंग लोन था आउट ऑफ वे उन्होंने 6,080 रुपया उसमें तुरंत भेज दिया, जैसे 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उन्होंने उस लोन का जो 10,080 रुपये मिला था उसका रीपेमेंट करना 2-2, 4-4 दिन के बाद शुरू किया उन्होंने। वैसे उन्होंने 7,200 के 3 हफ्ते 7-7 दिन में उन्होंने रीपेमेंट की और उनको लगा कि मेरा लोन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी उनको ये जो स्विफ्ट रूपी करके जो लोन ऐप है वहां के
सामने वाले सिस्टम से उनको मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने अभी तक हमारा लोन पूरा पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट कर दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा पेमेंट किया है। तो इसमें फिर वो जो सामने वाले जो स्विफ्ट रुपी के जो ऑपरेटर सिस्टम थी, उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि भाई आपको हमारा पेमेंट करना है, नहीं तो हम आपका जो डाटा हमारे पास है वहां पे आपकी सब डाटा, आपके सब फ्रेंड सर्कल में आपके डिफेमेशन हम कर देंगे। उस हिसाब से उन्होंने शुरू भी किया। तो ये बात इसको जब पता चली कंप्लेनेंट, तो वो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आया, ऑफेंस रजिस्टर हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट इसने रिलीज की थी हमारे कंप्लेनेंट ने स्विफ्ट रुपी ऐप के जो भी ऑपरेटर्स है उनको, तो वो जो 3 से 4 अलग अलग अकाउंट में वो अमाउंट गई थी, उसमें से एक अकाउंट हमको कोटक महिंद्रा का एक लियाकत अली शौकत अली करके दिल्ली सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी एरिया, वहाँ का अकाउंट मिला। फिर हमने हमारी जोन 12 में जो हमारी साइबर नोडल टीम है, उसकी मदद से हमारे पुलिस स्टेशन का एक स्टाफ अधिकारी और स्टाफ को हमने दिल्ली भेज दिया वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करते समय ये एक्यूज के जो एड्रेस है वहाँ पे हम गए, बड़ी शौकत से हमने वहाँ पे उसको सर्च किया और कठिनाई से उसका एड्रेस मिलने के बाद हमने उसको लोकल पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ पे उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे। वहाँ पे हमने उसको जो बैंक से हमको जो प्राप्त हुआ डिटेल था वो वेरीफाई करने के बाद उसके पास जो मोबाइल फोन थे वो सर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये वही बंदा है जिसके अकाउंट में हमारे जो कंप्लेनेंट का 6,080 रुपया ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद हमने उसका अकाउंट पूरा स्टेटमेंट वेरीफाई किया। तो कम से कम 4 महीने में ये अकाउंट 2022 में 8वें महीने में चालू हुआ और 12वें महीने में जब हमने उसको फ्रीज किया तब ये अकाउंट में करीबन 27 लाख रुपए आए थे और 27 लाख रुपए गए भी थे। तो ये उलट पुलट उसमें हुई थी और पूरे ये इस काम इसके मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो हमारा एक्यूज है लियाकत अली शौकत अली, ये एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे। ये ऑलरेडी एक सिक्योरिटी में वॉचमैन का जॉब करते हैं, 9,000 उनका पेमेंट है और ये जॉब ढूंढ रहे थे। तो उनको टेलीग्राम पे एक एक्स हेल्पर 2022 रोबोट करके एक एप्लीकेशन स्ट्राइक हुआ। उसमें उन्होंने उनको कहा कि पार्ट टाइम जॉब के लिए हमारे पास ये काम है, तो आपको उसके अगेंस्ट में कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने पता किया कि काम क्या है। वो काम का सीक्वेंस ऐसा था कि उनकी तरफ से अकाउंट ओपन करना है। ये हमारे एक्यूज को, जो एक्यूज ने अकाउंट ओपन किया, वो भी उन्होंने सिलेक्टेड ब्रांच के बैंक का ही, जो कोटक महिंद्रा बैंक, और वहां पे अकाउंट खोलना है आपको। उस हिसाब से उन्होंने अकाउंट खोल के अपना डिटेल उनको दिया। तो उन्होंने आगे उनको इंस्ट्रक्शन पास किया कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आएगा वो पैसा आपको, हम जिनको फॉरवर्ड करेंगे उनको नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, उनको आपको देना है। वो मैसेजेस उनको टाइम टू टाइम आते थे। जैसे ही उसके अकाउंट में अमाउंट आती थी उसके वेरी नेक्स्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में उसको मैसेज आता था कि भाई आपको ये अमाउंट फलाना एक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है और ये बस 10 मिनट में या 20 मिनट में ही करनी है, नहीं तो आप फेल्ड हो जाओगे, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। और ये लालच में उनको कमीशन मिलता था और कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिलने के लालच में वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन घर बैठे करते थे। तो इसमें उनको ये 27 लाख में कम से कम अराउंड 74,000 उनको 4 महीने में ये कमीशन के दौर पे उनको प्राप्त हुआ है। और इसमें हमने उनके मोबाइल फोन और ये सब चीजें हासिल की है। उनको अरेस्ट करके हम लोकल उनके दिल्ली के कोर्ट में खड़ा किया। वहां पे ट्रांजिट रिमांड लेके हम कुरार में लेके आए। कुरार में हम उनको ऑफिशियली वापस लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से हमने बोरौली कोर्ट में हाजिर किया। 4 दिन की पीसी मिली। 4 दिन की पीसी में और भी उनके 1-2 अकाउंट हमको मिले और वो हम इसके बारे में, और उनको जो एक्स हेल्पर करके जो उनको जो संदेश आते थे उसके हम बेस तक जाने के लिए उसको भी टेक्निकली उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिलहाल लियाकत अली ये जुडिशियल कस्टडी में थाना जेल में है।